जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 22 मई 2023। आज की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं और उसके बाद MCQ फॉर्मेट में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड G20 टूरिज्म मीट टू बी हेल्ड इन श्रीनगर। थर्ड G20 मीटिंग जो कि श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। आज की डेट है 22 मई। आज से लेकर 4 दिन तक ये मीटिंग होगा, यानी 22 मई तक 24 मई ये मीटिंग अनुष्ठित होगा। मोर देन 100 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 70 रिप्रेजेंटिंग G20 मेंबर स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। जो कि एक्सपेक्ट किया गया है 100 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग 70 रिप्रेजेंटिंग मेंबर स्टेट। और यहाँ डिस्कस किया जाएगा पोटेंशियल रोड मैप दैट वुड लिंक टूरिज्म सेक्टर। इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मीटिंग को जो प्रोटेक्ट करेगा वो है मैक्रस पैरामिलिट्री फोर्सेस। बहुत ही शक्तिशाली कमांडो है, बहुत ही शक्तिशाली मेराइन पैरामिलिट्री कमांडो ये मीटिंग को प्रोटेक्ट करेगा। याद रखना, मैक्रस पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो हमें तो बस गर्व होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी को प्रमोट करने के लिए यहाँ ये मीटिंग आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आप जितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग देख रहे हो वो सभी इंडिया प्रेसिडेंसी के द्वारा किया गया मीटिंग है। सो याद रखना, इम्पोर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन रिसेंट न्यूज व्हिच सिटी टू गेट न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। इन रिसेंट न्यूज में दिखा गया है कि कौन सी सिटी में न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च इनोवेशन जो कि एस्टेब्लिश होने वाला है। सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ। न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में एस्टेब्लिश किया जाएगा। याद रखना, लखनऊ भारत का उत्तर प्रदेश का राजधानी है। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। याद रखना, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्षेत्रों में यूपी 6th पोजीशन पे आती है। इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है 2% और उससे 10 से 12 तक इंक्रीज करने के लिए ये प्रयास जारी किया है, जो कि न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। याद रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेफ्ट ऑन द 3 नेशन टूर। द थ्री कंट्रीज आर। सो ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान, पुपुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों कंट्री को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टूर पर गया है। याद रखना, अभी रिसेंटली जापान पे हो रहा है G7 समिट। उसे पार्टिसिपेट करने के लिए जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा के निमंत्रण क्रमे उन्होंने इन्वाइट किया था। सो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ गए। उसके बाद मोदी जी ने पुपुआ न्यू गिनी जाएंगे, इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन के लिए वहाँ जाएंगे। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसन टू मी। यूके अनाउंस सैंक्शन ऑन डायमंड्स एंड मेटल्स अहेड ऑफ द G7 मीटिंग इन जापान फॉर व्हिच कंट्री। ये क्या दिया गया है? यूके अनाउंस किया है, एक सैंक्शन लगाया है जो कि डायमंड एंड मेटल के बारे में। यूके और ब्रिटेन ने जापान में G7 मीटिंग से पहले डायमंड्स और मेटल के प्रतिबंधक कौन सी कंट्री के साथ लगाया? सो ये ऑप्शन देख के ही आपको पता चल गए होंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रशिया। जो कि रशिया के साथ ये प्रतिबंधक, ये सैंक्शन लगाया है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जो कि ब्रिटेन ने कॉपर, एल्यूमिनियम एंड निकेल पे बैन लगाई है। G7 में 7 मेंबर है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द लास्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट। और इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया इसमें सदस्य नहीं है। फॉर्मेशन हुआ था 25 मार्च 1973। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु लॉन्चेस उद्योगो प्लस को किसने लॉन्च किया है? सो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आदित्य बिरला कैपिटल।
आदित्य बिरला कैपिटल ने उद्योग प्लस लॉन्च किया है, देखते हैं, जो कि MSME के द्वारा लोन सेक्टर में काम करती है। बस इतना ही याद रखना चाहिए और कुछ भी नहीं है। उद्योग प्लस जो कि आदित्य बिरला कैपिटल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक लोन सेक्टर में काम करती है। इसमें एक खास बात ये है कि 2 लाख की लोन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट में दिया जा सकता है। याद रखना, 2 लाख की लोन, उसके बाद जो होगा वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, पर 2 लाख लोन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अंडर क्लीन नोट पॉलिसी हु डिसाइडेड टू विड्रॉ रेस्ट 2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। क्लीन नोट पॉलिसी ये एक पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था। ये शायद 1999 में होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना, ये शायद 1999 में होगा। ये जो पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RBI, जो कि RBI के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि RBI के द्वारा ये पॉलिसी लाया गया है। 2000 नोट्स विल बी कंटिन्यूड टू बी लीगल टेंडर। ये नोट सितंबर 30, 2023 तक एक्सचेंज किया जा सकता है। याद रखना एक इम्पोर्टेंट है, हर एक व्यक्ति एक ही बार में 2000 रुपये की नोट 10 पीसेस यानी 20,000 तक डिपॉजिट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने 20,000 तक डिपॉजिट कर सकता है हर एक व्यक्ति। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड एन ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल को लॉन्च किया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे लॉन्च किया है। पहल एक प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन रूरल एजुकेशन डेवलप के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच सिटी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए भोपाल, जो कि भोपाल के द्वारा ये अचीवमेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अनु रानी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। अनु रानी कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। सो ये ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैवलिन थ्रो, जो कि अनु रानी ने जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन JJM वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। जल जीवन मिशन कौन सी ईयर में जो कि लॉन्च किया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2019 अगस्त 15 में उसे लॉन्च किया गया है। ये एक मिशन है। द जल जीवन मिशन यानी JJM हैज अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन अक्रॉस द कंट्री। जो कि ये एक मिशन है जिसके मिशन के थ्रू 12 करोड़ टैप सिस्टम ऑल ओवर कंट्री में 12 करोड़ की टैप सिस्टम टैप वाटर दिया गया है। याद रखना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि JJM एक मिशन है जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया। 2019 अगस्त 15 में इंट्रोड्यूस किया गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन सी दिन में ऑब्जर्व किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 मई। 12 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। IDB डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशू। सो इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट GK, हिस्ट्री GK, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।